बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा पेज ग्रीन एनर्जी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये इन्वर्टर 4 किलोवाट में है जो PV 5000 में है। बेहतरीन इन्वर्टर है। सबसे पहले इसकी मैं बात करूँ तो इसमें स्मॉल लोड का ऑप्शन है जो दूसरे इन्वर्टरों में होता है, वो काम तो नहीं करता है। इसमें जो है जैसे नाट्रोक्स इन्वर्टर में होता है और सोलेक्स में होता है, इसमें भी ऑप्शन दिया है और ये इसमें काम भी करता है। मैं इसकी सेटिंग में सारा ही बताऊंगा, वीडियो आखिर तक देखना। मुकम्मल सेटिंग में बारे में आपको बताऊंगा। हमारा काम आपको कैसे लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। कोई सवाल हो फिर वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में आपको उसका जवाब दे दूँगा। अब हम चलते हैं सेटिंग की तरफ। तो इस इन्वर्टर की सेटिंग हम बात करें कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं इस सेटिंग में इंटर कैसे होना है और सेटिंग को चेंज कैसे करना है और सेटिंग को सेव कैसे करना है। चलिए, ये है इंटर वाला बटन, ये है डाउन वाला, ये है अप बटन। ये इससे होगा सेव सेटिंग। जैसे आप बैक जाना है, वापस आना है तो इस बटन से आना है। तो सबसे पहले हम इंटर होते हैं तो इस बटन पे आपको ये आंगू दबाना ही है, 4-5 मिनट आंगू रख देनी है। तो सबसे पहले हम इंटर होते हैं इसमें। दोस्तों जैसे ही हम इसमें इन्वर्टर में एंटर हुए हैं तो हमको ये दिखाता है। हम अब डाउन को करेंगे नंबर 1 की सेटिंग। ठीक है, ये अब जो 1 देख रहे हैं ये ऑन ऑफ हो रहा है। इसका मतलब है आप इसको चेंज कर सकते हो। ये इसको चेंज कैसे करोगे, USB को। तो इससे जब इसको एंटर वाले बटन को जब आप दबाएंगे तो अब ये देखो ये बंद होगा, ये ऑन ऑफ हो रहा है। इसका मतलब है इसको चेंज करने के ये 2 बटन है, ये डाउन ये अप। ये ऐसे चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। ठीक है, ये अब जो चेंज हो जाएगा तो फिर आपको सेव कैसे करना है, इस बटन से सेव करना है। ये अब रुक गए। ठीक है, अब जो आपको बैक जाना है दूसरी नंबर वाली सेटिंग को, ये बचाओगे तो ये आपको आगे दूसरी नंबर। चलिए हम आपको और अब स्क्रीन पे वापस आ गया। अगर वापस नहीं भी आओगे 2 मिनट के बाद में ये खुद ही वैसी सूरत में आ जाएगी। तो अब हम आपको बताएंगे तो उसकी सेटिंग कैसे करें। अब आप ये जान गए तो कैसे सेफ होती है, कैसे इंटर होगी। फिर हम इसमें इंटर होते हैं। ये नंबर 1 वाली जो सेटिंग है ये आप से पूछ रही है कि आप जो इन्वर्टर से आउटपुट लेते हो वो पहले क्या लोगे, सोलर लोगे, बैटरी से लोगे और यूटिलिटी से लोगे। तो हम इसमें जो सेटिंग करेंगे इसकी जो हम सेटिंग रखेंगे वो हम इसको चेंज करते हैं। हमने इसकी सेटिंग रखी है USUB, सोलर यूटिलिटी बैटरी। सबसे पहले हमारा सोलर से लोड चले, फिर यूटिलिटी से, फिर बैटरी से चले। ठीक है, ये अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो फिर आप अपनी मर्ज़ी से रखो ना है। तो नंबर 2 वाली जो सेटिंग है वो जो बैटरी को आप वापडा सोलर से चार्जिंग करोगे वो कितने एम्पीयर से करेंगे वो यहाँ सेव कर रखना है। ठीक है, अगर चेंज करते हो तो आप अपनी बैटरी के मुताबिक चेंज करें। नंबर जो 3 वाली सेटिंग है ये इसकी इनपुट की है कि आप इसमें घर में अगर वोल्टेज आपकी वापडा से कम आ रही है तो फिर आपको ये LABLPL रखना है। और अगर आपके पास वोल्टेज ठीक है, फुल है, तो फिर आपको ये सेटिंग रखना है क्योंकि वो हम ये रख देते हैं कभी वोल्टेज हमारे पास डाउन भी हो जाती है। तो 5 नंबर वाली सेटिंग है ये आपकी बैटरी कौन सी लगाई है आपने, तो हमने इसमें यूज़र रख दिया है। आपके पास लिथियम बैटरी कौन सी है वो आपने सेव कर देना है। नंबर जो 6 वाली सेटिंग है ये है जब इसमें ओवरलोड पड़ जाए फिर ये ऑटो ही रीस्टार्ट हो जाए। तो हमने इसको ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक रखना है कि ये ऑटो रीस्टार्ट हो जाए जहाँ इसको आप रीस्टार्ट करें। नंबर 7 वाली सेटिंग भी यही है कि ये इसका जब टेम्परेचर बढ़ जाए फिर ये ऑटो ही रीस्टार्ट हो जाए या आप इसको खुद रीस्टार्ट करें। तो ये आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नंबर 9
दोस्तों नंबर 9 वाली सेटिंग की बात करें तो नंबर 9 वाली जो सेटिंग है ये आपको 50 हैश जेड रखना है, क्योंकि पाकिस्तान में तो यही चलती है 50 हैश जेड रखना है। तो 10 नंबर वाली जो सेटिंग है ये है आउटपुट जो उसकी निकलती है वो आपको कितनी वोल्ट रखनी है, तो हमने 230 वोल्टेज रख दी है। 11 नंबर वाली जो सेटिंग है वो है बैटरी के चार्जिंग करने की। जो पहले मैं बताई वो है वापडा और सोलर को मैक्सिमम जो चार्जिंग ये है, सिर्फ वापडा से जो बैटरी चार्जिंग होगी वो कितने एम्पियर से होगी ये आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखना है। जो हमने रखी है 30 एम्पियर। दोस्तों जो 12 नंबर वाली सेटिंग है उसको भी आपने ये रखना है, सेम रखना है। और जो 13 नंबर वाली सेटिंग है ये बैटरी जो फुल हो जाए कितनी वोल्ट तक फुल जाना है, फिर ये भी आपको अपने मुताबिक रखना है। ये 16 नंबर वाली जो सेटिंग है ये मेन सेटिंग है कि आप जो बैटरी को चार्जिंग करोगे तो सबसे पहले किससे चार्जिंग है, सोलर से हो फिर यूटिलिटी से हो। ये अगर चेंज करना, अगर यूटिलिटी से नहीं करते हो उसको चेंज कर सकते हो, सिर्फ सोलर से चार्जिंग है। अगर जो सोलर से ना सिर्फ वापडा से, ये भी है कि पहले सोलर से चार्जिंग हो फास्ट या यूटिलिटी से हो या दोनों से हो, तो आप इसको दोनों से रखना है कि सबसे पहले सोलर से चार्जिंग हो फिर बाद में यूटिलिटी से हो। 18 नंबर वाली जो सेटिंग है ये अलार्म है, इसका जो आवाज़ ये आप सुन रहे हो ये आप उसको ऑन रखना है, ऑफ रखना है। ये भी आपको आप मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हो। नंबर जो 19 वाली सेटिंग है ये भी डिस्प्ले की है। ये जो डिस्प्ले देख रहे हो ये ऑटो की है, तो इससे भी आपको छेड़ना नहीं है। और जो 20 नंबर वाली सेटिंग, नंबर जो 20 वाली सेटिंग है जो ये आप ये LED लाइट जो देख रही है ये इसको ऑन रखना है, ऑफ रखना है। ये 20 नंबर वाली सेटिंग हमने ऑन रखा है, तो ये इसके बारे में सेटिंग है 20 नंबर वाली जो सेटिंग है। नंबर जो 23 वाली सेटिंग है ये जो ओवरलोड पड़ जाए ऑटो, तो ऑटो वापडा पे शिफ्ट हो जाए, ये है इसकी। और जो नंबर 25 नंबर की जो सेटिंग है ये जो इन्वर्टर में जब भी कोई फॉल्ट पड़ता है, नंबर 25 वाली सेटिंग इसको आप ऑन करोगे तो जब भी इसमें कोई फॉल्ट पड़ेगा वो फिर इसमें सेफ रहेगा, तो फिर आप चेक कर सकते हैं इसमें कौन सा मसला हुआ था। 29 नंबर वाली जो सेटिंग है ये जो आपकी जब बैटरी लो हो जाए तो कब ये कट हो जाए तो आपको उसके बैटरी के जो वोल्ट है वो आपको यहाँ सेव कर देना है। तो हमने 21 इसके एम्पियर वोल्ट रखें, जब इसके वोल्ट 21 पहुँच जाए फिर ये बंद हो जाए। दोस्तों जो ये 60 नंबर वाली सेटिंग है ये है स्मार्ट लोड की, कि आपका जो स्मार्ट लोड ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और बैटरियों पे आपका वज़न नहीं पड़े, तो फिर वो आपके यहाँ वोल्ट सेट कर देना है। जो इसमें स्मार्ट लोड का हमने आउटपुट लिए है ये, ठीक है, इसकी ये सेटिंग है। दोस्तों ये जो 60 नंबर वाली सेटिंग है ये स्मार्ट लोड की है। जो इन्वर्टर से स्मार्ट लोड निकलता है तो उसको जो आप डिस्कनेक्ट करना चाहते हो, जब धूप ख़त्म हो जाती है तो फिर वो कट हो जाए और बैटरियों पे लोड ना पड़े, फिर ये 60 नंबर वाली सेटिंग जो है आपको ये रखनी है, ठीक है। 61 नंबर वाली जो सेटिंग है इसको हम 990 कर देना है। और जो ये 62 वाली सेटिंग है ये तो जब स्मार्ट लोड आप कब ऑन हो तो ये आपको हमने जो रखा है 23 रखे है, या 23 जब बैटरी वोल्ट हो तब वो ऑन हो जाए। तो अब जो इसकी दूसरी ये इसकी सारी सेटिंग हमने कर दी। इसकी जो दूसरी सेटिंग है वो जैसे है उसको वैसे ही रहने देना है, क्योंकि जो उसकी दूसरी सेटिंग है वो LED वगैरह की वो इसकी कलरों चेंज करने वाली की सेटिंग है। तो ये उसकी ये थी इसकी जो ज़रूरी सेटिंग करना आपको, हमने आपको ये बता दिया। तो अगर चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।